आज हम आपको आपके पाठ्य पुस्तक से प्रेमचंद के फटे जूते, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, को पढ़ाएंगे। पाठ का परिचय। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। इस पाठ का सारांश। इस लेख में परसाई जी प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सरलता और एक रचनाकार की सामाजिक दृष्टि की तुलना करते हैं। वे आज के दिखावे और अवसरवाद के बारे में व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी करते हैं। लेखक चकित होकर कहता है कि फोटो खिंचवाने के लिए उनकी जूती तो ठीक है, लेकिन उनकी पोशाक कैसी होगी। उनकी जूती में एक बड़ा छेद है जिससे उंगली बाहर निकलती है, लेकिन फिर भी उनका चेहरा बड़ी बेपरवाही और विश्वास दिखाता है। यह मुस्कान नहीं, वहाँ उपहास और व्यंग है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर आप फोटो ही नहीं खिंचवाते। आप फोटो का महत्व नहीं समझते। लोग तो इतने महत्वपूर्ण कामों के लिए जूते, कपड़े और अपनी पत्नी तक के लिए मांग लेते हैं, लेकिन टोपी तक नहीं पहनते। टोपी तो सस्ते में मिल जाती है। आप महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक हैं, पर फोटो में भी आपकी जूती फटी हुई है। फिर लेखक अपनी चर्चा करते हैं कि उनकी जूती भी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन उंगली बाहर नहीं निकलती है। हालांकि अंगूठे के नीचे का ताला टूट गया है, जिससे अंगूठा चकमा कर छील जाता है, लेकिन फटी हुई जूती के बावजूद उनका पैर सुरक्षित है। आप पर्दे का महत्व नहीं समझते और हम पर्दे पर कुर्बानी दे रहे हैं, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। यह राज समझ में नहीं आया। लगता है आपने किसी सख्त चीज से टक्कर मारकर अपनी जूती को फाड़ लिया है। आप उसे बचाकर उसके बगल से निकल सकते थे, लेकिन आप समझौता नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि आपकी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्यपूर्ण मुस्कान भी समझता हूँ। इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। उत्तर। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1। प्रेमचंद सादा एवं सरल जीवन जीते थे और बनावटीपन से दूर रहते थे। नंबर 2। प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। नंबर 3। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। नंबर 4। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर न था। नंबर 5। वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई पंक्तियों में नियत व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। क। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। उत्तर। यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है तथा टोपी मान, मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध एवं
प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। ख प्रश्न, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर, यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है। प्रश्न नंबर ग, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। उत्तर, प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित है। प्रश्न नंबर 3, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? उत्तर, लोग प्राय ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं तो साधारण मौकों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, परंतु फिर लेखक को लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। प्रश्न नंबर 4, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? उत्तर, लेखक एक स्पष्ट वक्ता हैं। यहाँ बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग को और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग किया गया है। प्रश्न नंबर 5, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर, टीले रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।